केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि विधेयक बिल के विरोध में भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने ट्रैक्टर, ट्राली व बाइकों में सवार होकर केंद्र सरकार के इस बिल का जमकर विरोध किया और उप जिलाधिकारी विजयनाथ शुक्ल के माध्यम से एक ज्ञापन देश के राष्ट्रपति को भेजा। भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष दीवान कटारिया के नेतृत्व में एकत्रित किसानों ने ग्राम पीरुमदारा से ट्रैक्टर, ट्राली व बाइकों में सवार होकर केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयक बिल का जमकर विरोध किया। ग्रामीण क्षेत्रों से घूमता जुलूस तहसील प्रांगण में पहुंचा, जहां किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर ज्ञापन भेजा। इस ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान संसद सत्र में जो 3 कृषि अध्यादेश केंद्र सरकार ने पास किए हैं, वे पूरी तरह किसान विरोधी हैं, जिसके विरोध में आज देश के किसान सड़कों पर हैं। उन्होंने कहा कि अध्यादेश के अनुसार किसान को उत्पाद किसी भी प्रदेश में बेचने की आजादी की बात कही है। भारत का 85% किसान मात्र अधिकतम 2 हेक्टेयर जमीन का मालिक है। न ही उसके पास पर्याप्त मात्रा में उत्पाद है और न ही साधन है। दूसरे प्रदेश में जाकर खरीदार ढूंढना और अपना माल बेचना उन किसानों के लिए संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा समाप्त होने से भी किसान को कोई लाभ नहीं होने वाला है। बड़ी कंपनी बड़ा भंडारण करेंगी, बाद में महंगी दरों पर बेचेगी। भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष दीवान कटारिया ने कहा कि किसानों को केवल एक सूरत में लाभ हो सकता है कि एक बिल और पास किया जाए जिसमें एमएसपी जारी रखने और किसानों का उत्पाद एमएसपी से कम रेट पर कोई भी खरीदार उपज ना खरीद सके। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए उपयुक्त दंड का प्रावधान हो, जिससे किसान का शोषण ना हो। उन्होंने कहा कि उनकी 6 सूत्रीय मांगों को ध्यान में रखते हुए उक्त अध्यादेश को मंजूरी उक्त बिंदुओं को संशोधन के बाद ही दी जाए। आज पूरे देश के अंदर किसान सड़कों पर है। जो किसान विधेयक केंद्र सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाया है नया, वो किसान हितैषी नहीं, किसानों को ख़त्म करने वाला बिल है। जिस समय पर किसानों की फसल, धान की फसल पकी खड़ी है, खेतों में पड़ी है, उस समय पर यह बिल लागू किया गया, थोपा गया, जिससे कि किसान बहुत निराश है। पहले ही किसान देश में आत्महत्या करता चला आ रहा है। आज धानों की स्थिति यह है कि जो 1700-1800 रुपये, 1900 रुपये तक पिछले साल धान बिक रहा था, इस समय वो धान 700, 800, 1000 रुपये से कम में धान कोई खरीदार फिर भी नहीं है। ये स्थिति देश के अंदर है। तो इसलिए हमने आज ये एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम, माननीय अपने एसडीएम महोदय के उप जिलाधिकारी के माध्यम से दिया है। और आगे भी अगर इसमें कोई ये निर्णय नहीं वापस सरकार लेती है तो किसान इसी प्रकार सड़कों पर उतरता रहेगा, अपनी लड़ाई लड़ेगा, भूख हड़ताल करेगा, जो होगा वो करेगा। आंदोलन हमारा जारी रहेगा।